मैंने पहाड़ की चोटी पर एक स्पेसशिप देखा और उसे पहाड़ के अंदर से कुछ निकालते हुए भी देखा। मैं समझ गई कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं तुरंत अपने साथियों के पास वापस भागी और सबको फौरन बेस पर लौटने के लिए कहा। जब सबने वजह पूछी तो मैंने उन्हें बिल्कुल वही बताया जो मैंने देखा था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मेरी बात सुनकर उनमें से कुछ के अंदर एडवेंचर का जोश जाग गया। मैंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन तबाही फिर भी आ गई। तोपों की गोलाबारी ने मेरे साथियों को उसी पल अपनी चपेट में ले लिया और बाकी सब घबराकर इधर उधर भागने लगे। हमला इतना भयानक था कि सिर्फ 3 सेकंड के अंदर मेरे अलावा बाकी सब मारे जा चुके थे। मेरी बात सुनकर मेरे पिता तुरंत समझ गए कि ये दुश्मन कितने खतरनाक हैं। इसी बीच चारों तरफ धमाके होने लगे क्योंकि उन्होंने हमला शुरू कर दिया था। मौत और जिंदगी की लड़ाई सामने देखकर मेरे पिता ने मुझे आम लोगों को सेफ रूम में छिपाने का आदेश दिया। मैं उन्हें और जानकारी देना चाहती थी, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उसके लिए बिल्कुल वक्त नहीं था। मैं तुरंत मुड़ी और अंदर की तरफ दौड़ पड़ी। मैंने अपने सबसे करीबी दोस्तों को साथ लिया और आम लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने लगी। जब हमारे पीछे स्टील का दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ, तब जाकर मुझे थोड़ी राहत मिली। सामने सबने अपने हथियार कसकर पकड़ रखे थे। जैसे ही लड़ाई शुरू हो, सबसे पहले गोली चलाकर बढ़त हासिल करने के लिए तैयार थे, लेकिन अगले ही पल ऊपर तैनात सैनिकों ने पहले ही फायरिंग शुरू कर दी। मेरे पिता को आदेश दे पाते उसे पहले ही अनगिनत ग्रेनेड बरस पड़े और स्टील के दरवाजे धमाके से उड़ गए। आग की लपटों के बीच से 3 विशालकाय राक्षसी जीव बाहर निकले। लोहे जितने सख्त वो दैत्य धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगे। मेरे पिता ने फायर करने का आदेश दिया। गोलियां बारिश की तरह बरसने लगीं, लेकिन उनका उन दैत्यों पर जरा सा भी असर नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने हमारी रक्षा पंक्ति तोड़ दी और इंसानों का अंधाधुंध कत्लेआम शुरू कर दिया। मैं अपने साथियों को गोलियों की आग में बिखरते हुए देख रही थी। तभी अचानक एक एलियन योद्धा की नजर मुझ पर पड़ गई। मेरे पिता तुरंत गाड़ी लेकर उसकी तरफ बढ़े ताकि उस राक्षस का ध्यान अपनी तरफ खींच लें और हम उसकी नजर से बचे रहे, लेकिन उस दानव ने उनकी गाड़ी पलट दी। मुझे अपने पिता की चिंता होने लगी। उन्हें बचाने की ठान कर मैं ऊपर वाले स्टील के दरवाजे से बाहर निकल पड़ी, लेकिन मेरे सामने का नजारा बेहद खौफनाक था। दुश्मनों की गोलाबारी के सामने सैनिक बड़ी मुश्किल से अपनी आखिरी पोजीशन संभाले हुए थे। जरा सी चूक होते ही वो मारे जा रहे थे। दुश्मन पूरे मैदान में बिना किसी रहम के सबका कत्ल कर रहे थे। हमारी पूरी जनजाति तबाही के कगार पर पहुंच चुकी थी। मैंने बिना एक पल गवाए सीधे लड़ाई की तरफ दौड़ लगा दी। दूसरी तरफ मेरे साथी अपने साथियों को एक एक करके मरते हुए देख रहे थे। वो लगभग टूट चुके थे और सेफ कैंप की तरफ पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल एक लाइट सेबर आर पार हो गई। मेरे पिता ने जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन उनका पैर गाड़ी के नीचे फंस चुका था। उनकी आंखों के सामने राक्षसों ने स्टील के दरवाजे खोल दिए और इंसानों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जब मेरे पिता ने देखा कि हमारी जाति पूरी तरह खत्म होने के कगार पर है, तो उन्होंने गुस्से से जोरदार दहाड़ लगाई। उन्होंने खुद को संभाला, अपना हथियार उठाया और पूरी ताकत के साथ उन राक्षसों पर टूट पड़े। ठीक तभी जब सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा था, उन दैत्यों की नजर आसमान में हुई एक अजीब हलचल पर पड़ी। अचानक एक स्पेसशिप दिखाई दिया। मैं अभी ये समझ भी नहीं पाई थी कि वो दोस्त है या दुश्मन, कि तभी उस स्पेसशिप से एक शख्स छलांग लगाकर नीचे उतर आया।